Hello बच्चों, let's see this question. This question says oxygen differ from the other elements of the group. Compounds of oxygen with metals are more ionic in nature and hydrogen bonding is more important for oxygen compounds. Oxygen is never more than divalent because when it has formed two covalent bonds, there are no low energy orbitals which can be used to form further bonds. However, the elements sulfur, selenium, tellurium and polonium have empty d orbitals which may be used for bonding, and they can form 4 or 6 bonds by unpairing electrons. The higher the oxidation states becomes less stable on descending the group. The bond between S and O, Se and O are much shorter than might be expected for a single bond owing to p pi d pi interaction between the p orbitals of oxygen and d orbitals of sulfur and selenium. Which one of the following order represents the correct order for the properties indicated against them? In first option, acidic character order, oxygen, sulfur, selenium and tellurium are the member of the oxygen family, and as we go down the group, their molecular mass increases. So this order is the increasing order in the group. और ग्रुप में टॉप टू डाउन मूव करने पर एलिमेंट की एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है इन ग्रुप. टॉप टू डाउन मूव करने पर ऑक्सीजन टू टेलुरियम रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेडियस इंक्रीज होगी तो एच ई फॉर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, एच ई बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एच ई बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी. एच ई बॉन्ड लेंथ टॉप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. तो ऑन गोइंग डाउन टॉप टू बॉटम, in oxygen family acidic character increases. So option A is a correct. Option B is, B में यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी को डिफाइन किया है इन द ग्रुप, और किसी भी ग्रुप में टॉप टू डाउन जाने पर, ग्रुप में टॉप टू डाउन जाने पर जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि रेडियस बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ को हम BL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड एनर्जी को हम यहाँ BE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी इन द ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू डाउन. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बट ऑप्शन में थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया है, इसलिए ऑप्शन बी एक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सी है जिसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका ऑर्डर है रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ ग्रुप में, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं दी हुई है, यहाँ S2S का ज्यादा है S2SC से, देन S2TE का ज्यादा है, देन H2O का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिया है. देखो बच्चों, किसी भी ग्रुप में टॉप टू डाउन जाने पर, टॉप टू डाउन जाने पर
जहाँ की यहाँ बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। और अगर कंपाउंड हाइड्रोजन इजीली दे सकता है तो अदर कंपाउंड का क्या कर सकता है, इजीली रिडक्शन कर सकता है, या उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अब जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप में टॉप टू डाउन मूव करने पर किस तरह से चेंजेस होते हैं। टॉप टू डाउन जाने पर रेडियस बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है, जिससे बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो कंपाउंड इजीली H प्लस रिलीज करेगा, और H प्लस इजीली रिलीज करेगा तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। तो टॉप टू डाउन मूव करने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। जबकि ऑप्शन में जो ऑर्डर दिया है वो परफेक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इसमें वाटर का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा बताया है, जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसलिए ऑप्शन थर्ड बी, सी भी इनकरेक्ट है। फोर्थ में बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया है, और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो ये एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, हाइड्राइड्स, जिसमें हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्ड है और ये हाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस में सेंट्रल एटम का मास जैसे जैसे बढ़ेगा, सेंट्रल एटम का मास, या यूं कह सकते हैं ओवरऑल मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट अगर बढ़ेगा तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। या सिंपली हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जिस भी तरह का अट्रैक्शन है, जिस भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ कैसे मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, और पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, जो एक तरह का वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ टॉप टू डाउन जाने पर, टॉप टू डाउन मूव करने पर क्या बढ़ता है, मोलिकुलर मास बढ़ता है। ऑन मूविंग टॉप टू डाउन मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, और मोलिकुलर मास अगर इंक्रीज होगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो क्या होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ टॉप टू डाउन जाने पर ग्रुप में हाइड्रेट्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, बट वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा ग्रेटर होता है। इसलिए यहाँ वाटर का ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द ग्रुप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। इसलिए वाटर की का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और गिवन ऑप्शन में इसकी सेकंड पोजीशन, सेकंड हाई पोजीशन दी हुई है, इसलिए ये एक करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, जिसमें ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स के एसिडिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर
दिया हुआ है जो एक करेक्ट ऑर्डर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।